दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालांकि ये पहले भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन तब इसमें युवाओं के लिए कम खतरा देखने को मिलता था। मगर आज इस समस्या से जूझते भारत के युवाओं को देखकर इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल ये बात हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग हो सकती है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है। ये तो सिर्फ उम्र दराज लोगों में ही देखने को मिलती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अब यही सेम समस्या आजकल के युवाओं को भी हो रही है और भारत में तो कुछ ज्यादा ही। तो चलिए जानते हैं आखिर भारतीयों में हार्ट अटैक की असली वजह क्या है। हाल ही में हुए एक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन युवाओं के बीच हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के एक जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक भारत में कुल 6.2 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी हुई है। और इतना ही नहीं, इनमें से लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र मात्र 40 साल है। आश्चर्य की बात यह है कि भारत में ये आंकड़े अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक स्टडी के हिसाब से ये आंकड़े 2 गुना ज्यादा है कॉकेशियन की तुलना में, 6 गुना ज्यादा है जापानीज की तुलना में और 20 गुना चाइनीज की तुलना में ज्यादा है। बाकी देशों के मुकाबले इंडियंस को 8 से 10 साल पहले हार्ट अटैक आने लगता है। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा कि हार्ट अटैक जैसी समस्या का मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि जेनेटिक्स है। और ये हम नहीं बल्कि IIT मद्रास की रिसर्च से पता चला है, जिसमें उन्होंने लगभग 750 इंडियंस के DNA सैंपल्स पर स्टडी की और पाया कि 40% से 45% इंडियंस में ऐसे जेनेटिक वेरिएशंस है जिसकी वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम बाकियों के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। हालांकि हार्ट अटैक की ये समस्या समय के साथ बढ़ती क्यों जा रही है, उसके पीछे कुछ दूसरे कारण हैं, जिनमें से एक है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। दरअसल यंग इंडियंस का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक हो गया है, जहां उन्हें कई तरीके के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हर समय सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल रहने की होड़ में शामिल होना पड़ता है। फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, उन्हें दोनों ही जगह फोन पर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाता है और नींद की क्वांटिटी घटती जाती है। वैसे सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। और डॉक्टर एस अरविंद कुमार का कहना है कि अगर आप डीप स्लीप नहीं लेंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जैसी समस्या बढ़ जाती है। और इस समस्या का बढ़ना ही तो हार्ट अटैक का मेन रीजन बन जाता है। और आप मानो या ना मानो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी डीप स्लीप का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा रीजन है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज ना करना और एक अच्छी डाइट ना लेना। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्वस्थ रहने के लिए हर दिन कम से कम 2.5 घंटे मीडियम से हाई इंटेंसिटी वाली वर्कआउट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 33% इंडियंस यूथ का कहना है कि वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने का समय ही नहीं मिलता। यानी कि अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन अपनी लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज के अलावा हमारी डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आजकल के यूथ इसका मतलब ही नहीं जानते। उनके हिसाब से इंस्टेंट नूडल्स और अट्रैक्टिव दिखने वाला प्रोसेस्ड फूड बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और साथ ही साथ आसानी से मिल भी जाता है। इसके अलावा भारत में एक दिन में प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में खाया जाता है। जहां पहले 1993 में भारतीय एक दिन में लगभग 60 ग्राम प्रोटीन खाया करते थे, वहीं आज इसकी मात्रा सिर्फ 47 ग्राम रह गई है, जो पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। और यही वजह है जो उन्हें कई सारी सीरियस डिजीज की ओर लेके जा रहा है। दोस्तों इन सब में तीसरी प्रॉब्लम है स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करने की, जिसे आजकल की युवा प्रॉब्लम नहीं बल्कि काफी फैसिनेटिंग मानते हैं। वैसे ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हार्ट अटैक की वजह से 4 में से 1 की मौत उनकी ही होती है जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि सिगरेट में जो केमिकल होते हैं उसकी वजह से ब्लड वेसल्स फूल जाती है और इसी वजह से कई कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन यूथ में लगभग 33% सिगरेट कंजम्पशन और 55% अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये रिपोर्ट सिर्फ बॉयज से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें गर्ल्स का शेयर भी लगभग बराबर का ही है। आज के समय में सिगरेट का धुआं उड़ाना और अल्कोहल पीना एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है और जो ये सब नहीं कंज्यूम करता उसे आउटडेटेड माना जाता है। साथ ही साथ यूथ का कहना है कि स्मोकिंग करने से और अल्कोहल पीने से उन्हें अपने स्ट्रेस से रिलीफ मिलती है और वो दिन भर की टेंशन से दूर हो जाते हैं। वेल ये बात कितनी सच है वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर कई लोगों का ये भी मानना है कि कोरोना की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है और आप जानकर अचंभित हो जाएंगे कि कई हद तक ये बात सच भी साबित हुई है। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ था उन्हें कुछ समय बाद हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वेल दोस्तों ये तो हुई कि आखिर हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती क्यों जा रही है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या क्या है और इससे खुद को बचाया कैसे जा सकता है। तो आपको बता दें कि इसके सिम्टम में आपको चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, एक्सेसिव स्वेटिंग और जॉ बोन में दर्द होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड को बाय बाय बोलना होगा। साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा, अल्कोहल जैसी गलत हैबिट्स को बदलना होगा और अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करना होगा।
साथ ही साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में व्यायाम यानी कि योगा और मेडिटेशन को शामिल करना होगा, क्योंकि योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम होता है और स्लीप पैटर्न में भी सुधार आता है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अच्छा उदाहरण है। हालांकि ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन चीजों को सिर्फ एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इन चीजों को एक हैबिट में लाकर अपनी डेली लाइफ में शामिल करना होगा, तभी हमें इनका फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आने लगता, वैसे ही उससे बचने का तरीका भी एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।